कितने जिनों से दोस्ती है आपकी? मेरे साथ जो है वो बोने जन है अभी है जी। कितने हैं इस वक्त? 2 आपके हैं। साथ? इसलिए मैं आपके स्टूडियो से ही ठीक है, किसी कॉर्नर निश में, क्योंकि ये यहीं चीजें होती हैं, ठीक है। ये कोई ऐसी नहीं है कि इन्होंने अपने अपना अलग जगह ठीक है। घर बनाया हुआ है। ठीक है, यहीं पे जो होगा अवेलेबल उसको आप बुला लें। वो आ जाएगा। सॉरी, आपके यहाँ कोई एंटिटी नहीं है? हमारे यहाँ कोई जिन नहीं है? कोई जन नहीं है। माशाल्लाह, आपकी जिनों से दोस्ती है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो फतवा है इसके ऊपर, आप दोस्तियां कर रही हैं जिनों से? और वो मुझे- किस जबान में आपसे बात करता है? वो मुझसे उर्दू में ही बात करते हैं। उर्दू में? जी। है नजफ का? हाँ नजर। लेकिन उर्दू आती है उसको? जी जी। कोई घर का झाड़ू पोंछा नहीं कराती आप उनसे? कोई दही वगैरह दूध वगैरह ले कुछ भी नहीं यार, मैं भूखी बैठी रहती हूँ। एक रोटी तंदूर से मंगानी होती है तो आई हैव टू कॉल समवन एंड आस्क। हम सब में जो आम लोग बैठे हुए हैं और आप में तो बहुत फर्क है। आपके पास तो एक रूहानी ताकत है ना। हुक्म तो वातिउल्लाही वातिउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। हाँ, सिंपल इज दैट। सिंपल। वालिदैन की भी अताअत का हुक्म नहीं है। बिल्कुल। अब ये बच्चा आया यहाँ पे या कोई और बच्चा या बच्ची है, उसका फ्यूचर बताना है। मैंने क्यों किया आपके हाथ पे ये टच? स्ट्रेट रखो बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट। हाथ ठंडे हो रहे हैं। हाथ ठंडे हो रहे हैं। जिसमें से एक ठीक हुई है, जो कि आपने बताया कि मेरे वालिद साहब हार्ड वर्क करते हैं। अब मुझे लगता है कि सबके वालिद हार्ड वर्क ही करते हैं। नहीं मैंने तो अरे जब आपने ये कहा कि फलां के घर, मैं नाम भी नहीं लेता, फलां के घर बेटा नहीं बेटी होगी। आप कोई डॉक्टर हैं, कोई गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपने अल्ट्रासाउंड किया। मैंने उससे पहले रजब भट्ट की कभी शक्ल भी नहीं देखी थी। वो था कि जी इसकी में अनानियत है, बहुत ईगोइस्टिकल है, शो ऑफ है, ये पैसों को ज़ाया करता है, इसकी लाइफ बहुत मुश्किल में आएगी। और उसके सेकंड डे ही वो अरेस्ट हो गया। मेरा बड़ा सादा, देखिए मैं बड़े सादा से सवाल पूछता हूँ। बड़े, एक आप और एक वसीम बादामी, 2 ही तो रह गए सादा। आप हाथ पे हाथ रख के करती तो गैर महरम का हाथ है, तो ये तो शरई तौर पे जायज़ नहीं। देखिए मैं तो शरई तौर पे बहुत सी चीज़ें नहीं करती। तो मैं यहूदियों की किताबें बहुत पढ़ी थी और मैं यहूदियों के काम से, अच्छा मैं काम से इम्प्रेस होती हूँ। इल्युमिनाटस, जिसका मतलब है बाखबर लोग। बहुत किताबें मैंने इस पे पढ़ी। तो ये जो आप कर रही हैं, इस पे अब वो तो मुझे निशान भी नहीं बनाना आता। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। और तीसरी आंख भी है आपके पास। ये तो सारे सिम्टम्स पूरे हो रहे हैं इल्युमिनाटी वाले। आपको किसने कहा कि आप साइकिक रीडर हैं? मैंने खुद ही अपने डिसाइड कर लिया कि मैं साइकिक रीडर हूँ। आप मूवीज तो नहीं देखती थी बचपन में? आपके साथ इस वक्त 2 जिन हैं। मैं घर छोड़ाई थी, मैं उनको रेहान से डर लगता है। लास्ट जिस पॉडकास्ट में मैंने जी रेहान, मैं इससे थक गई हूँ देख देख के। वी हैव टू डू दीज क्रिएटिव थिंग्स ताकि लोग, हमारे ऑडियंस बढ़े। उस बच्चे की जॉब के लिए मैंने ये किया है। मैं सस्ता नहीं हूँ, आई एम इंक्लूडेड भाई। आपके पास एक जिन का किस्सा तो हमने सुना, और उसका नाम नजफ है, जो नजफ से आया है। जी जी। और वहां पे उसको कोई लड़की बहुत अच्छी लगी। सवाल ये है कि जिन होए, सवाल तो बहुत है। जिन होए हाँ, कम थोड़े को करा रहे हैं। आई नो। जादू, जिन्नात, घरेलू झगड़े, नाचाकी, कारोबारी बंदिश, रिश्तों में रुकावट, व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। मैंने तो अल्लाह से पूछ के किया, बाकी जो कर रहे हैं उनसे पूछो। उन्होंने पूछा था कि हाथ से हाथ मिलाओ, हाथ से हाथ जोड़ो, इमोशंस भी, फ्यूचर भी, पामिस्ट्री भी, आपको फिर तो जिन भी, जरूरत फिर नहीं रूहें भी, है। फिर एवरीथिंग। रेहान, हमें आप किस तरफ लगा रहे हैं? अगर इफ यू डोंट नीड समथिंग कि अपने से हाथ मिला हम के- अपने काम जिनों से कराएंगे। वो लड़की- अभी नजफ कहाँ है? मुल्तान से निकल गया कि नहीं? पाकिस्तान से निकल गया, पूरे पाकिस्तान से निकल उसको पता होगा हमारा पॉडकास्ट है आज। एक टीवी चैनल ने तो शो में रियल चुड़ैल भी दिखा दी। नहीं तो वो जो उसमें हुआ उस वक्त, वो तय था कि जैसी जिन कढ़ना है। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू नो द उसे भी होल पहचान करवानी थी। ठीक, तो आ गया वो। आगे ठीक, और उस दोस्त भी आया उस पॉडकास्ट। मैंने ना सबसे ज्यादा अल्लाह के सामने अपने को जस्टिफाई करना है, और हाँ तारिक के Fair सामने enough. जस्टिफाई नहीं फेयर करना, एनफ, ठीक है? फेयर एनफ। अपने सोशल मीडिया वाले लड़के को समझाइएगा कि इस पे जो 40 साल का रूहानियत का सफर लिखा हुआ है, हाँ, जरा उसको चेंज करे। इसको चेंज करें। और ऐसे बहुत सारे आपको देखने वाले बैठे हुए हैं जो अपने घरों में देख रहे हैं। सच बताएं उनको कि कुछ चीजें ऐसे ही बस जरा
आई मीन रौनक मेले के लिए लगी हुई होती। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, एब्सोल्युटली सही। क्रिएटिविटी है। आपने फरमाया कि मेरी उम्र 65 प्लस है तो गैर महरम या महरम वाला चक्कर नहीं है, जबकि ये किसी किताब में शरीयत में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आपकी उम्र 65 साल है या 6500 साल है, आप फीमेल हैं तो फीमेल ही हैं। मुझे खुद नहीं समझ आ रही और मुझे कोई बताने वाला ही नहीं है। अच्छा, जिससे मिलो आपने फिर किसी को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से रब्ता नहीं किया, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया आपने? किया है। आपको क्या लगता है कि आप लोगों के जज्बात से नहीं खेल रही हैं इस तरीके से? और मुझे पता होता कि मैं रेहान के पॉडकास्ट में आ रही हूँ तो मैं अल्लाह से पूछ कर आती है मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। हल्फ दे के कहता हूँ कि अगर आप 100 में से 40% सही जवाब दे देंगे ना तो पूरी महफिल के अंदर अभी मैं आपको 50,000 ट्रांसफ़र करूँगा। हम लोग वहमी कौम है, हाँ। हमें पता है ना, ओए बला आ गई। आपके मुतालिक सोशल मीडिया पे आजकल ये कुछ देखने को मिल रहा है कि जो आपके साथ नशिस्त रखता है उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप सवाल जवाब करेंगे, बल्कि आप उसको बेइज्जत करेंगे। कहते वो भी क्या दिन थे जब हम जिन थे, आज हम देव हैं, सब जिन्नों के बेव है। Assalamualaikum and a very warm welcome to RTS, which is Rehan Tariq Show on 24+. This is Pakistan's first audience-based podcast and we take pride in it. आप भी अगर हमारे इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, एज एन ऑडियंस आप पॉडकास्ट को विटनेस करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर से राब्ता करें और हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। हमारे मौजूद मेहमान से जो सवाल आप करना चाहते हैं, यहाँ की बात ठक करके मेहमान से कर सकते हैं। शर्त सिर्फ ये होती है कि अखलाक के दायरा कार में रहना चाहिए और आप लोग तो बखूबी जानते हैं कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और आज मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है कि मेरे दाएं जानिब भी ऑडियंस इतनी बड़ी तादाद में है, मेरे लेफ्ट साइड पे भी ऑडियंस है और मुझे पता चला है कि नीचे भी ऑडियंस की बड़ी तादाद मौजूद है। सो अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर योरसेल्फ लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले अपने लिए भरपूर तालियां बजा दीजिए। और आपकी वसातत से जाहिर है हम आरटीएस के सुनने वालों को ही कह सकते हैं और किसी को क्या कहें, क्योंकि माशरे के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि एक माहौल पैदा हो सके जिसमें हम कहें, क्योंकि हम कहें और फिर वो सह लें या वो सहें, और फिर हम कहने के काबिल हों कि हम कह लेते हैं क्योंकि वो सह लेते हैं। क्योंकि कहने और सहने का रुझान कुछ कम हो गया है, इसलिए हम घुटन महसूस कर रहे हैं। घुटन थी और उस घुटन को दूर करने के लिए हमने अपना शो लगा लिया है जिसमें हमारे अपने लोग बैठे हुए हैं और मैं प्राउडली कह सकता हूं कि दिस इज आरटीएस ट्राइब। और ये वो लोग हैं जो हकीमुल उम्मत शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा था, शाहीन है, शाहीन किसी बागपन है आंख के अंदर, चीते का सा जिगर है। और गिद्ध तो घबराता है हमसे। जो गिद्ध हैं वो जो मर्जी ऑल फॉल बकते रहें, तो आप देख रहे हैं कि गिद्ध तो बकते रहेंगे, उनका काम है कहना, तो उनको कहने दे। ये चीते का जिगर लेके बैठे हुए हैं, ये शाहीन है, ये 65% है इस मुल्क का। और इनके लिए आगाज में मैं इनकी आंखों में चमक भी देखना चाहता हूं कि अब फकत वो लोग जो शोर मचा रहे हैं उनको भी आइए मिलकर ये पैगाम देते हैं कि अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से नहीं कुछ होगा। जिंदगी के लिए बेमौती मरते क्यों हो, अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। तुम भी महफूज कहां अपने ठिकाने पर हो, बादे बगदाद तुम ही लोग निशाने पर हो। सारे गम सारे गिले शिकवे भुलाकर उठो, दुश्मनी जो भी है आपस की मिटाकर उठो। अब अगर एक ना हो पाए तो मर जाओगे, अब अगर एक ना हो पाए तो मर जाओगे। खुश्क पत्तों की तरह तुम भी बिखर जाओगे। अपने शहरों में लईनों को ठहरने मत दो, अपने शहरों में लईनों को ठहरने मत दो। लश्कर कुफर को साहिल पे उतरने मत दो। खुद को पहचानो कि तुम लोग वफा वाले हो, मुस्तफा वाले हो, मोमिन हो, खुदा वाले हो। कुफर दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ। तुमने कहा लाओ अगर नाराए तकबीर के साथ। अपने असलाफ की तारीख पलट कर देखो, अपना गुजरा हुआ हर दौर पलट कर देखो। तुमने खैबर को उखाड़ा था, तुमने खैबर को उखाड़ा तो तुम्हें याद नहीं? तुमने बातिल को पिछाड़ा तो तुम्हें याद नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं जुल्म मिटाने के लिए, अमनो ईसार के गुंचों को खिलाने के लिए फिरते रहते थे शबो रोज बियाबानों में, जिंदगी काट दिया करते थे मैदानों में। रह के महलों में, रह के महलों में हर एक आयते हक भूल गए। ऐशो इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए। अमने आलम की अमी जुल्म की बदली छाई। ख्वाब से जागो ये बगदाद से आवाज आई। ठंडे कमरों हंसी महलों से निकल कर आओ, फिर से तपते हुए सहराओं में चल कर आओ। नाम हर दुश्मन ईमा का मिटाना है तुम्हें। मौत से डरना नहीं बल्कि लड़ जाना है तुम्हें। और हक परस्तों के फसानों में कोई हिम्मत नहीं। मैं आपके लिए कह रहा हूं, हक परस्तों के फसानों में कोई हिम्मत नहीं। आप लोग कहते हैं यहां पे सच बोलना मुश्किल है,
जुर्रत इजहार चाहिए। हक परस्तों के फसानों में कोई बात नहीं, तुमसे टकराए जमाने की औकात नहीं, तुमसे टकराए जमाने की औकात नहीं। तो ये सब उन लोगों के लिए है जो कहना, सुनना, समझना, बोलना और बर्दाश्त करना जानते हैं। अब मैं आता हूं अपने इस पॉडकास्ट की तरफ। मेरे मौजूद मेहमान जो मेरे सामने नशस्त पे बराजमान है, इससे पेशतर के मैं उनके तारुफ की तरफ बढ़ूं। मेरे पर्दा फिक्र से वो वाक़या टकरा रहा है कि आलम अरवाह, तमाम मलाइक की हाज़िरी, तमाम मलाइक सफ़ बसफ़ खड़े हैं और खालिक कायनात आबो गिल के मिलाप से पुतला खाकी तरतीब दे रहे हैं। देखते ही देखते एक मूरत खड़ी हो जाती है। उस मूरत के सर पे अशरफुल मखलूकात का ताज सजाया जाता है। उसके गले में खलकल इंसानी फी आसनी तकवीम की माला पहनाई जाती है और हुक्म होता है सजदे का। तमाम मलाइक सरबसुजूद होते हैं, लेकिन एक शख्स सजदा करने से इनकार करता है, इब्लीस। वो कहता है मैं सजदा नहीं करूंगा। मालिक कहता है मैं वो जानता हूं जो तू नहीं जानता। इब्लीस तकरार करता है, मालिक क्या है? कहता है मैं जानता हूं तू नहीं जानता, मैं वो जानता हूं जो तू नहीं जानता। लेकिन वो उखड़ता है, वो सजदा नहीं करता है। मैटर की 3 किस्में, एक वो जो खाकी है, जो मैं हूं, जो आप हैं, मेरी मौजूद मेहमान हैं, यहां बैठे हुए सब लोग हैं। ये मैटर की वो ठोस शक्ल है जिसको छुआ जा सकता है, फिजिकल है। एक वो शक्ल है जो बहुत लतीफ है, जो नूरी है, और एक वो शक्ल है जो नारी है। इंसान बनता है, इन्हीं शक्लों के तब्दील होने से फरिश्ते बनते हैं, और यही शक्ल मैटर की जब तब्दील हो जाती है तो जिसको हम जिन कहते हैं, नारी मखलूक है, गैर मरी है, नजर ना आने वाली है, वो तख्लीक पाते हैं। मैं अपनी मेहमान की कुछ क्लिपिंग्स सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था तो मुझे तजस्सुस हुआ इनसे बात करने का, इनसे मिलने का। और तजस्सुस जब मुझे होता है तो फिर यूँ समझ लीजिए कि हम तो कोशिश करते हैं कि इस 65% की नुमाइंदगी करें। तो यकीनन मेरा गुमान है कि 65% को भी तजस्सुस हो रहा होगा कि इन्हें करीब से देखें, इन्हें करीब बिठा के इनसे कुछ सवाल करें, इनसे जानें कि आप कैसे कर लेते हैं, ये जिनों से कैसे बातें करती हैं, ये रूहों से कैसे बातें करती हैं, ये कैसे हाथ पे हाथ रख के, मुझे तो अहमद जहांजेब का वो गाना याद आ गया था, मेरे हाथों पे अपने हाथ रख के रूह खींच लो एक दिन, कहो एक दिन, तो मुझे तो वो भी याद आ रहा था। तो ये कैसे कर लेते हैं। इनके तारुफ की तरफ मैं बढ़ा तो मुझे पता चला ये साइकिक रीडर भी हैं, ये पामिस्ट भी हैं, ये एस्ट्रोलॉजर भी हैं, ये शी कैन टॉक टू जिन्स, रूहों से बातें कर सकती हैं। तो आपको भी यकीनन अब तजस्सुस हो रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, कौन है जिसमें इतनी खासियत, इतनी खुसूसियात है। सो माय ऑनरेबल गेस्ट इज नन अदर देन मिस लाला रुख। थैंक यू सो मच। मिस लाला रुख अपने नाम की तरह से लाला रुख हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई एम सो ग्रेटफुल टू बी ऑन योर शो रेहान। अच्छा, मैं अभी ये तय करें, मैं ये समझने से कासिर हूँ, मैं आपको सूफ़ी कहूँ, पंडित कहूँ, आई मीन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपके लिए मैं कौन सी इस्तेलाह इस्तेमाल करूँ, पीर साहब कहूँ, क्या कहूँ? आप पीर हैं, नहीं, सूफी हैं, मैं किसी क्या डब्बे है? में नहीं आ रही आपके। और मुझे पता होता कि मैं रेहान के पॉडकास्ट में आ रही हूँ तो मैं अल्लाह से पूछ कर आती है मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। अभी पूछ लें। वो कह रहे हैं फर्स्ट क्लास रहेगा, डरो मत, तुम बिल्कुल सच्ची हो, नो फियर। ठीक। अब मेरा बड़ा सादा, देखिए मैं बड़े सादा से सवाल पूछता हूँ। बड़े, एक आप और एक वसीम बादामी, नहीं। दो ही तो रह गए सादा। सही है ना। अच्छा, पहले तो वो सितारों वाला मामला और ये उनका सब था आपने, मासूमाना सवाल, इनका है सादा नहीं सादा सवाल। सवाल, हमारा हाँ, सादा सवाल। जी जी। कितने जिनों से दोस्ती है आपकी? ये मेरे घर पे होते थे 4 जिन। When I shifted from there, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। very fair. हाँ, और मैंने तो एक वीडियो में ये भी देखा कि डोंट ट्राई इट एट होम। देखिए रेहान, मैं आपको सीरियसली बताऊं, ये जिन्नात, नाउ वी आर ऑन जिन्नात का टॉपिक विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर पाकिस्तानीज। मैं आपको एक बात बताऊं, पूरी दुनिया में जिन्नात हैं। जिन्नात वो मखलूक हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान से अल्लाह भी की मखलूक है जी। पहले पैदा किए। 2000 साल, आदम अलैहिस्सलाम से ठीक भी है। 2000 साल पहले पहले। थी। जी। और इब्लीस भी वो जिन था जिसकी इबादत इतनी थी कि उसको उठा के फरिश्तों के बराबर अल्लाह ने कर दिया था।
अब हम लोग इतने फैसिनेट होते हैं, जिन 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 क्या, आपको पता नहीं है कि ये लड़का जिन है, ये बच्चा जिन है, वो वाला जिन है, दे लिव अमंग अस। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं वो क्या, आई मीन किसी भी जगह पे होंगे, ठीक ठीक, वी नेवर नो। देखिए उन्होंने जब जन्नत को क्रिएट किया गया था ना, तो उन्होंने 3 चीज़ें अल्लाह ताला से मांगी थी। दिस ऑल्सो आई वाज टोल्ड बाय समवन। ठीक एक उन्होंने मांगी थी अल्लाह से लंबी उम्र, ठीक ठीक है, और एक बहुत सी दौलत, ठीक और एक इंसान की नज़र से छुपने की ठीक। ताकत। लेकिन वो आते अपीयर होते हैं। अब मेरे बचपन में ये मैंने सुनी हुई है, मैंने तब नहीं देखा था। मेरी नानी कहती थी कि हमारे घर में बहुत बड़ा हवेली टाइप नहीं होता जो पुराना हिंदुओं का बना हुआ घर, वो था कि यहाँ जन्नात हैं, और मेरे ससुर जो हैं यानी मेरी ग्रैंडफादर के भी फादर, ठीक, वो हुक्का पीछे थे, ग्रेट पीते थे, ग्रैंडफादर। ग्रेट ग्रैंडफादर। तो उन्होंने एक दिन कहा मुझे कि मुझे कोयला दो, हुक्के में कोयला रखते हैं। तो कह रही है मैं रोटियां डाल रही थी, मैंने कहा अच्छा अभी देती हूँ। तो कहती है ऊपर से ऐसे कोयला आया, उनके सामने गिरा। ये हमने कहानियाँ सुनी थी। फिर मेरे फादर की साइड पर भी मज़े की बात ये है, मेरे फादर की साइड पर भी मेरे वो कहते थे कि मेरे दादा के अब्बा के पास, पर दादा के पास जो है जिन्नात आते थे कुरान सीखने के लिए। ठीक, सॉरी मैं आपके माइक को बहुत मारा नो मैंने। प्रॉब्लम। आते थे कुरान सीखने के लिए, और हमने देखे बोने जन थे। मेरे साथ जो है वो बोने जन है अभी है, जी, कितने हैं इस वक्त 2 आपके हैं साथ? इस वक्त। आपके साथ इस वक्त 2 जिन हैं। मैं घर छोड़ाई थी, मैं उनको हाथ से डर लगता है।